श्री श्रीरंग अप्पाबारने जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधेयक 1998 के एक्ट में संशोधन करने वाला विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ। इस संशोधन से देश के 6 राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाएगा। इसके लिए बिल में काउंसिल बनाने का भी प्रावधान है। महोदय, सरकार इस नियम 1 द्वारा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान देने के लिए प्रयास करेगा। इन फार्मास्यूटिकल शिक्षण संस्थान से युवा को इस क्षेत्र में शिक्षा लेने और संशोधन करने का मौका मिलेगा। महोदय, महाराष्ट्र में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। जैसे कि इस विधेयक के माध्यम से इन 6 संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। तो ऐसे संस्थान महाराष्ट्र में क्यों नहीं खोले जा रहे? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां एवं भारत सरकार की हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं बनाने वाली कंपनियां में शिक्षा के अनुरूप नौकरी का प्रावधान है, या ऐसी अपनी भारत सरकार की हिंदुस्तान एंटीबायोटिक कंपनी इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? आज देश में कोरोना जैसे महामारी का दौर चला है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ने भारी लाभ उठाए। भारत सरकार की संस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देकर शिक्षा के क्षेत्र में युवा को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए इन सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में उन्हें नौकरी या शिक्षा का प्रावधान की आवश्यकता है। इन रिसर्च द्वारा इन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को बढ़ावा निश्चित रूप से मिलेगा। सरकार के फार्मास्यूटिकल कंपनियों में पुराने मशीन लगी है, नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर जुड़ जाता तो निश्चित रूप से फार्मास्यूटिकल कंपनी को बढ़ावा मिलेगा। सरकार जैसे कि संस्थान को महत्व दे रही है, वैसे ही सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी महत्व देने की आवश्यकता है। आज जहां एक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में शिक्षा और रिसर्च देने के लिए इस तरह का कानून बना रहा है, उसी तरह से इन सरकारी कंपनियों को भी आगे बढ़ाने के लिए कार्य की जरूरत है। महोदय, जब हम इन संस्थान में शिक्षा देने एवं संशोधन करने के लिए युवा को बढ़ावा दे रहे हैं, इन सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में ट्रेनिंग हेतु भी भेजे जा सकते, ताकि ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कुछ ना कुछ नया सीख सकते। मेरे संसदीय क्षेत्र में HIL फार्म कंपनी है। कंपनी में किसानों के लिए उर्वरक और बीज बनाती है, लेकिन फंड नहीं होने के कारण कंपनियों का उत्पादन बंद हुआ है। एक तरफ सरकार ऐसे संस्थान को बढ़ावा देती है, लेकिन जो भारत सरकार की कंपनी है उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जबकि देश भर में बाकी कंपनियों की भी ऐसी हालत चल रही है। सरकार फार्मास्यूटिकल को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा और अनुसंधान को राष्ट्रीय महत्व देने जा रही। आज अगर सरकार जैसी सरकारी कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी एवं ऐसे कार्यकाल में सरकारी कंपनी, भारत सरकार की कंपनी अच्छा कार्य करे। निश्चित ये बिल अच्छा है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस संस्थान द्वारा आगे चलकर संशोधन एवं अच्छा कार्य होगा। धन्यवाद।